दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से सूबेदार तोमर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, मेरा चैनल आपको टोटल फैक्ट्स एंड डेटाज पर आधारित आपको मैटर्स पेश करता है। मेरे चैनल पे आपको कोई भी बात झूठ नहीं परोसी जाएगी और जो यूट्यूबर्स हमारे डिफेंस के यूट्यूबर्स हैं जो झूठ परोस रहे हैं और उनकी भी पोल खोलने का मैं अपना काम जारी रखूँगा। तो दोस्तों, यहाँ सिर्फ होगी फैक्ट पर बात, कोई नहीं होगी बकवास। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मेरा आज का सब्जेक्ट है कि क्या ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स, आईएएस अफसर्स और या किसी अन्य तरह के ऑफिसर्स के ही लड़के और लड़कियों में ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है? क्या उनके लड़के या लड़कियां पेट में ही ऑफिसर लाइक क्वालिटी सीख जाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, एसएसबी में जाते ही उनका 100% सिलेक्शन हो जाता है? और हमारा जेसीओ के लड़के जो 97% है और बड़े टैलेंटेड बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं जो एसएसबी में पहुंचते हैं, उनका 99% रिजेक्शन होता है। तो मैं दोस्तों जेसीओ हमारे पर्सनल ब्यूरो अफसर रैंक के सभी पूर्व सैनिक दोस्तों और सर्विंग सोल्जर्स दोस्तों को, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, आपको फैक्ट से अवगत कराना, जिससे कि आप लोगों में जागरूकता आए। मुझे झूठ बिना मतलब के एमएसपी बढ़ाने का, कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ा दूंगा और आपको है ना ये बराबर करा देंगे, अफसर के इसका ये करा देंगे, ईसीएचएस में है ना आपका है ना बहुत वो बदल जाएगा, कैंटीन में ये बदल जाएगा और फैमिली पेंशन बढ़ा दी जाएगी। इन सब मैटर्स पे मैं झूठ बिल्कुल नहीं परोसूंगा और जो हमारे यूट्यूबर्स झूठ परोसते हैं उनकी भी पोल जारी रखूंगा। तो आपको सोचना है दोस्तों कि आप सच्चाई जानना चाहते हैं कि झूठ में ही मग्न रहना चाहते हैं। तो मैंने पहली बात वहीं मेरे वापस आ जाता हूं कि मेरे आज के सब्जेक्ट पे, कि दोस्तों ये क्या हो रहा है। हमारे ऑफिसर्स जेसीओज को न तो पहले हमारे लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, प्रॉपर इनका और भी इनका परवरिश नहीं हुई, क्योंकि गरीब परिवारों से आते हैं, किसान के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं और निचले तबके के बच्चे हैं। इनको स्कूल में भी अच्छे स्कूलों में नहीं मौका मिला, उसके बाद सेना में जाकर भी इनको है ना हमेशा है ना सप्रेस करके रखा जाता है। तो हमारे बच्चों को या हमको कभी, हमारे बच्चों को कभी आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। उनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी कब आएंगी? जब उनको मौका मिलेगा तभी तो आएंगी। सेना में दोस्तों मेरा 30 साल का अनुभव है कि मैंने 99% ऑफिसर्स के साथ काम किया है हायर लेवल पे, जिसमें मैंने पाया है कि 50% ऑफिसर्स बिल्कुल नालायक होते हैं, जिनको किसी भी तरीके का ना ऑफिशियल, ना ग्राउंड में, ना कोई भी जॉब नहीं आता है। लेकिन वो चूंकि बड़े बाप के बेटे हैं
वो एसएसबी से सिलेक्ट होके आ जाते हैं। तो दोस्तों इस पे मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप सोचिए, आपको ये, अगर आप बड़ी सोच रखेंगे, छोटी सोच से कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे के एमएसपी बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, आपको है ना, ये कुत्ते की तरह हड्डी फेंक दी जाती है, और उससे हम लोग, जैसे कुत्ता हड्डी में ही खुश हो जाता है, उसी तरह हमको सेना में हमेशा हड्डी फेंकी जाती रही है, और हमारा जेसीओआर का कोई कैरियर नहीं। सेना में ऑफिसर जाते हैं, उनका कैरियर होता है, उनके लिए सारी सुविधाएं होती हैं, और जो हमारी सुविधाएं वो भी वो यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्या हमारे जो टैलेंटेड यूथ्स हैं उनको कभी मौका नहीं मिलेगा? तो दोस्तों आप देखिए, अभी 9/12/2023 को आईएमए में पासिंग आउट परेड हुई, ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड, जिसमें एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि एक लेफ्टिनेंट अरुण सेन पासिंग आउट हुआ है। उसके बाप ब्रिगेडियर साहब थे, उसके ब्रिगेडियर साहब के बाप मेजर जनरल थे, मेजर जनरल के बाप इंडियन नेशनल आर्मी में डॉक्टर थे। मतलब इनके ही बच्चे हमेशा सिलेक्ट होते जाते हैं। जेसीओआर के बच्चों में ओएल की नहीं होती, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इनसे ज्यादा होती है, मगर एसएसबी में जेसीओआर के बच्चे को 99% रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर मैं भारत सरकार से डिमांड करता हूं कि एक वाइट पेपर निकाला जाए, और एसएसबी में पिछले 10 साल में ऑफिसर्स के जेसीओ के बॉयज एंड गर्ल्स कितने गए और उसमें से कितने सेलेक्ट हुए, और जेसीओआर के कितने बच्चे गए उसमें से कितने सेलेक्ट हुए, इसका डेटा पब्लिक को में लाया जाए। तो दोस्तों ये है आज का मेरा मौजूद। अब मैं बताना चाहता हूं, उसके अलावा ये जो अभी 9 तारीख को पासिंग आउट हुआ है, उसमें एक नहीं, मैक्सिमम बच्चे सभी ऑफिसर्स के थे। एक कोई कर्नल है, उसकी तीसरी पीढ़ी का बच्चा अफसर बना है। ये क्या हो रहा है इस स्वतंत्र देश में? ये क्या, हमारे इंडिपेंडेंट कंट्री में ये क्या हो रहा है? भारत सरकार ने इसको सोचना होगा, और हमारे कर्णधारों को सोचना होगा। अभी 2 दिन पहले ही एससी ने सेना में वुमेन ऑफिसर्स द्वारा दायर पिटीशन, जिसमें उनको ब्रिगेडियर रैंक के लिए उन्होंने अपना केस दायर किया है कि हमें ब्रिगेडियर बनने के लिए सेना में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। उसके लिए भारत सरकार ने एससी में अपनी गलती मानी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको अप्रैल 2024 तक का समय दिया है कि आप अपनी पॉलिसी में चेंज करिए। तो मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी ऑफिसर्स के बारे में बहुत जल्दी सुनवाई कर लेता है, और हमारे जेसीओआर के मामले में हमारे साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन, हमारे साथ होने वाले पे पेंशन में विसंगतियों पे कितने हमारे केस फाइल किए गए, लेकिन वो हमारे सुप्रीम कोर्ट से, हमारे माननीय जजों से मेरा निवेदन है कि हमारे केसों को आप तारीख पे तारीख देकर आप उसको लंबा खींच रहे हैं। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि आप
मेरे द्वारा बताई गई बात पे आपको मंथन करिए, सोचिए, विचार करिए, अपने दोस्तों के साथ इस पे डिस्कस करिए कि कितना बड़ा हमारे साथ चारों ओर एक हाई लेवल पे एक षड्यंत्र के तहत हमको दबा के रखा जा रहा है। तो दोस्तों हमारे तो जैसे और सब सेना में, तो आपको मैं पहले बता दूं कि सेना में सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स जो है जेसीओआर को दबा के रखते हैं, जिससे कोई प्रॉपर तरीके से आप कोई इनकी गलती, इनकी करप्शन या किसी चीज़ को रेज ना करे, इसलिए उसको सप्रेस करके आर्मी एक्ट की करोड़ धाराओं में उसको सप्रेस किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा दोषी कोई है तो मेरे ही रैंक के, मैं जेसीओ हूँ, मेरे ही रैंक के जेसीओ लोग सबसे ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार हैं। वही अपने वो लोग हमारे जेसीओज, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, अपना थोड़े से स्वार्थ के लिए जवानों के बारे में हमेशा वही आगे जाके गलत रिपोर्ट देते। ये मैं फैक्ट स्वीकार करता हूं, इसीलिए मैं दोस्तों बोलता हूं कि मैं कड़वी भी बात बोलूंगा, चाहे वो किसी के मेरे ही पक्ष में क्यों ना जाए, मेरे ही खिलाफ क्यों ना जाए। तो ये मेरा दोस्त मौजूद रहता है। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको बिना मतलब के झूठे वादे नहीं करूंगा। आपको मोटिवेट करना मेरा दायित्व है, इसी के वजह से मैं इसीलिए आपको अपने ब्लॉग में ये मैटर्स बताता हूँ। लोग तो मुझे है ना कमेंट्स में आप बताइए, मेरी भी कमियां बताइए आप। तो दोस्तों आज मैं यहीं दी एंड करना चाहूँगा, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग वीडियो लंबा होने से देखने से फिर परेशान हो जाते। तो दोस्तों जय हिंद।